नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग के लिए। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है और उस खबर ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक्स-रे से इसको देखूं। खबर है अक्साई चीन में लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचने के लिए रेल नेटवर्क बना रहा है चीन, जिससे भारत को बड़ा खतरा। एक तरफ साहब चीन जा रहे हैं और दूसरी तरफ चीन भारत को खतरे की तरफ ढकेल रहा है। ऐसे में कल तक हम ही बॉस है बोलने वाले राजनाथ चुप है और अमेरिका को ललकारने वाले इशारों में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, जिनका चाइना में बहुत अच्छा टेन्योर रहा है, वो भी चुप है। रेल मार्ग कुछ हिस्सों से चीन और भारत के वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से भी गुजरेगा। दोनों देश के बीच मौजूद सीमा है। चीन की योजना भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा तक रेल नेटवर्क बनाने की है। चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना पर काम कर रहा है। इसका एक हिस्सा भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक से गुजरेगा। मीडिया में आई खबर के अनुसार हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि इस साल विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना में से एक पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की जाएगी, जो शिनजियांग के होटन को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ने का रेल परियोजना पर निर्माण करने और देखरेख करने का संचालन करेगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक सिक्योरिटी न्यूज के हवाले से कहा कि शिनजियांग तिब्बत रेलवे कंपनी XTRC को औपचारिक रूप से 95 अरब यूनान यानी 13.2 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी के साथ रजिस्टर किया गया है और परियोजना के निर्माण के लिए इसका पूर्ण स्वामित्व चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के पास है। हुबेई स्थित हुआ यूनान सिक्योरिटीज ने शुक्रवार को एक शोध पत्र में कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक ल्हासा केंद्रित 5000 किलोमीटर लंबा पठारी रेल ढांचा स्थापित करना है। अखबार के मुताबिक परियोजना में पंजीकृत पूंजी की प्रारंभिक फंडिंग को दर्शाता है, न कि कुल परियोजना की लागत। उदाहरण के तौर पे 1800 किलोमीटर लंबे सिचुआन तिब्बत रेलवे निर्माण पर 320 अरब यूनान यानी 45 अरब अमेरिकी डॉलर लागत आने की उम्मीद है। रेल मार्ग के कुछ हिस्से चीन और भारत के वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से गुजरेंगे, जो दोनों देशों के बीच मौजूदा सीमा है। इसके मद्देनजर यह शेष चीन की तुलना में कम बुनियादी ढांचे वाले सीमांत क्षेत्र में सामरिक महत्व रखता है। इस क्षेत्र में चीन ने कई विशाल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया है, जिसमें शिनजियांग तिब्बत राजमार्ग, जिसे G219 राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, विवादित अक्साई चीन के क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो 1962 के युद्ध के लिए प्रमुख बिंदु था। खबर में कहा गया है शिनजियांग तिब्बत रेलवे तिब्बत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने के प्रस्तावित 4 रेल मार्गों में से एक है, जबकि अन्य सेवाएं पश्चिम क्षेत्र के किंघई सिचुआन यूनान प्रांत से जोड़ती है। इसमें कहा गया है कि किंघई तिब्बत लाइन चालू है, जबकि अन्य 2 पर निर्माण कार्य जारी है। चीन का तिब्बती हवाई अड्डा, सड़क, रेलवे नेटवर्क अच्छी तरह से जुड़ा है। ल्हासा से इसका हाई स्पीड रेल नेटवर्क अरुणाचल की सीमा तक फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि नई
सिंजियांग तिब्बत रेल संपर्क की चीन की योजना ऐसे समय आ गई जब पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से ज्यादा समय तक संबंधों में आई कड़वाहट के बाद बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंधों को सामान्य करने की शुरुआत है। अक्सई चीन इसी क्षेत्र का हिस्सा है। पिछले साल रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ। मोदी के 31 अगस्त की शुरू होने वाली 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। चीन तिब्बत में कई विशाल निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के निकट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण शुरू किया है। ये खबर है और मैं बता दूं, जब जब हमारे यहाँ पामेरियन मीडिया बोलना शुरू कर देता है या ब्रेकिंग न्यूज़ देना शुरू कर देता है कि चीन के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर जयशंकर ने उनको बता दिया कि भारत क्या है, उसी समय दूसरी ओर भारत के सीमा पर मिसाइल तैनात होना शुरू होती है। जब प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति से मिलते हैं तो बांध परियोजना शुरू हो जाती है। जब आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो तिब्बत को चीन से जोड़ने वाली ये नई महत्वाकांक्षी रेल योजना के लिए कंपनी बनाई जा रही है और काम 2035 तक पूरा होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यह तय हुआ था कि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने गांव बसाना शुरू कर दिए। चीन ने नोमैंस लैंड अपने कब्जे में ले ली और भारत की जमीन को नोमैंस लैंड में कन्वर्ट कर दी। भारत ने हमारी जमीन खोई। वहां जो सांसद है अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के, वो सरकार को लिख रहे हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है। लद्दाख के सांसद ने लिख दिया कि हमारी गोचर की जमीन चीन कब्जा कर चुका है, लेकिन सरकार मौन है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन ने जमीन ली है भारत की, तो अंधभक्त उठ के खड़े हो जाते हैं कि अरे देश की आर्मी का अपमान किया। पता नहीं चीन ने जमीन कब्जा करने पे आर्मी का अपमान कहां से होता है। और आर्मी के आड़ में राहुल गांधी को आईना दिखाने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोल दिया कि आपके पास प्रूफ नहीं है तो ऐसी बातें मत किया कीजिए। तो प्रूफ नहीं है तो फिर ये बातें बीजेपी ने अपने सांसदों को भी बतानी चाहिए कि ऐसी बातें मत करें। अब तो सारी दुनिया देख रही है कि भारत के बॉर्डर पे मिसाइलें तैनात हैं, भारत के बॉर्डर पर रेलवे मार्ग बन रहे हैं, भारत के बॉर्डर पर नए गांव बस रहे हैं, भारत के बॉर्डर पर हवाई अड्डे हो रहे हैं। सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए खतरनाक है। ब्रह्मपुत्र का बांध भारत लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जा रहे थे तो कहीं ना कहीं मीडिया में यह बताया जा रहा था कि अमेरिका को करार जवाब देने जा रहा है, एक साउथ का एक अपना अलग सब गुट बनेगा, सबसे बड़ी जीडीपी वाले, सबसे बड़े उपभोक्ता 2-4 देश इकट्ठा होकर अमेरिका को लाल आंखें दिखाएंगे। लेकिन पहले चीन को विश्वास दिलाना होगा भारत को, और भारत को चीन से विश्वास अर्जित करना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। चीन ने ऐसा ही विश्वासघात जवाहरलाल नेहरू से किया था, और 62 का युद्ध जब वो हिंदू चीनी भाई भाई बोल रहे थे तब वो युद्ध हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने मानसिक रूप से अपने दिल पे वो बात ली। उसके बाद वो चल बसे। चीन को कोई भी अपना दोस्त मानने को तैयार नहीं। चीन हर एक का उपयोग करता है, चाहे पैसा देके चाहे दोस्ती करके। भारत के और चीन की दुश्मनी 1962 के पहले से चलती आ रही है और चीन हमेशा भारत को दबाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान नेतृत्व भारत का चीन का नाम लेने में भी डरता है। चीन में प्रधानमंत्री तो जा रहे हैं, यहाँ चीन को आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री ललकारेंगे, ऐसी आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ अभी से चैनल बना रहे हैं, लेकिन
वास्तविकता में हो क्या रहा है, ये खबर एक सिर से देखी तो आप तक लाने का प्रयास किया। आज द न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।